एक बार की बात है, एक जंगल में दो शेर भाई रहते थे जो कि बहुत ही अनोखे थे। वो अनोखे इसलिए थे क्योंकि सिम्बा सुनहरे रंग का शेर था और वहीं बगीरा सफ़ेद रंग का। वो दोनों भाई बहुत ही मिलजुल कर जंगल में राज करते थे। जंगल के सभी जानवर इन दोनों शेर भाइयों से बहुत खुश थे। जंगल में दिन बहुत ही शांति से गुजर रहे थे कि तभी एक दिन पास के जंगल से एक काला शेर उस जंगल में घुस आता है। वो बहुत ही खूंखार था। वो जैसे ही जंगल में आया, उसने बेचारे जानवरों को बड़े ही बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वह दिन बेदिन एक जानवर को मारता और वहाँ से भाग जाता। एक दिन उस काले शेर की नज़र सिम्बा और बगीरा पर पड़ती है। वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये दोनों कितने सुंदर हैं, एक सफ़ेद और एक सुनहरा। ये दोनों कितनी शान से जंगल में राज कर रहे हैं। काश मैं इनकी जगह होता तो कितना अच्छा होता। सारा जंगल मेरी मुट्ठी में होता। बिना शिकार किए ही भोजन मेरे पास आ जाता। यूँ वो सोच रहा था कि थोड़ी ही देर में गुफा पर खड़ा सिम्बा बगीरा से कहता है, देखो भाई बगीरा, मैं कुछ ज़रूरी काम से पास के जंगल में जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। ये कहकर सिम्बा वहाँ से चला जाता है। उनकी ये सब बातें सुनकर काले शेर के मन में एक ख्याल आता है और वो सोचता है, अरे लगता है भगवान मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। यही मौका है, मैं सफ़ेद शेर को मारकर इसकी खाल पहन लूँगा और सुनहरे शेर के साथ जंगल पर राज करूँगा। और जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस सुनहरे शेर को भी मार डालूँगा। तभी ये सारा जंगल मेरा हो जाएगा और ये सभी जानवर मेरे गुलाम। हा 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 हा। ये सोचकर काला शेर बगीरा पर नज़र रखता है और मौका मिलने पर वह उस पर पीछे से हमला कर देता है। बगीरा अचानक हुए हमले से घबरा जाता है और वह पलटवार नहीं कर पाता और वहीं पर मर जाता है। काला शेर बगीरा शेर की सफ़ेद खाल पहन लेता है। शाम होने पर जब सिम्बा वापस आता है और बगीरा से कहता है, बगीरा भाई, सुना है पास के जंगल में से बहुत खतरनाक काला शेर हमारे जंगल में घुस आया है। हमें हमारे जानवरों को सावधान करना होगा। ये कहकर सिम्बा सारे जानवरों की एक सभा बुलाता है और उनसे कहता है, देखो साथियों, खबर मिली है कि हमारे जंगल में एक काला शेर आया है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं और बगीरा उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना। ये सुनकर बगीरा की खाल में छुपा काला शेर अपने मन में सोचता है, अरे वाह रे सिम्बा, तू क्या मुझे पकड़ेगा? मैंने तो तेरे भाई को मारकर उसकी खाल पहन ली है। अब बहुत जल्द ही मैं तेरा भी काम तमाम कर दूंगा। यूँ वो अपने ख्यालों में था कि तभी सिम्बा कहता है, अरे बगीरा, किन ख्यालों में खोए हुए हो? तुम भी कुछ कहो ना। तब बगीरा की खाल में छिपा काला शेर अपने आप को संभालते हुए कहता है, आप सब लोग सावधान रहो, हम जल्द ही उस काले शेर को पकड़ लेंगे। फिर वह काला शेर बड़े ही बेरहमी से बगीरा की खाल में जानवरों का शिकार करने लगा। जंगल के सभी जानवर बहुत डरे हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार जंगल में क्या हो रहा है। वो सब सिम्बा शेर को अपने पास बुलाते हैं। तब एक बकरी कहती है, महाराज रक्षा कीजिए, उस खूनी काले शेर ने मेरे बच्चे को भी मार डाला। वो धीरे धीरे सबको खत्म कर देगा। इससे पहले कि यह जंगल शमशान बन जाए, उससे पहले उस काले शेर को मार दीजिए। ये कहकर बकरी जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देख सभी जानवरों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस जंगल का राजा होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों की रक्षा करूं। आप लोग सावधान रहिए, मैं जल्दी उस काले शेर को मार डालूंगा। सिम्बा की ये बात सुनकर सभी जानवर अपने आप को संभालते हैं। तभी कुछ देर बाद सिम्बा के पास बगीरा आता है और अपने मन में कहता है, अरे ओ सिम्बा, तुझे यूँ तड़पते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है।
अरे ये जानवरों को लेकर इतना दुखी हो रहा है, अगर इसे पता चल गया इसके भाई बगीरा को मैंने मारा है तो सोचो और कितने खून के आंसू बहाएगा ये। हा 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 हा। यूं वो मन ही मन खुश हो रहा था और जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ती है। वह तुरंत ही उस हिरन पर हमला करता है और उसे खाने लगता है। ये सब दूर खड़े हाथी और लोमड़ी देख लेते हैं और वो डरते डरते जाकर सारी बात सिम्बा को बता देते हैं। तब सिम्बा कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा भाई बगीरा ऐसा नहीं कर सकता। लगता है तुम लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। महाराज, हम सच कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से बगीरा को हिरन का शिकार करते हुए देखा है महाराज। लोमड़ी यह सब कह ही रही थी कि तभी वहां बगीरा आता है। बगीरा को देख हाथी और लोमड़ी वहां से भाग जाते हैं। अरे क्या बात है भैया, ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ तुम कहाँ गए थे? मैं तो यहीं जंगल में घूमने के लिए गया था। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी सिम्बा देखता है कि बगीरा के मुंह पे खून लगा हुआ था। तब वो बगीरा से कहता है, सुनो बगीरा, मैं चाचा जी के पास जंगल में जा रहा हूँ, तुम अपना और जंगल के जानवरों का ख्याल रखना। ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। सिम्बा ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। बगीरा की खाल में छिपा काला शेर खुश हो जाता है और वो तभी बगीरा की खाल को निकाल कर कहता है, अरे बाप रे, कितना मुश्किल है दूसरों की खाल को पहन कर रहना। मुझे जल्द ही सिम्बा को भी खत्म करना होगा। वो ऐसा बोलता है कि तभी सिम्बा दहाड़ मारता हुआ कहता है। काला शेर सिम्बा को देखकर डर जाता है। अरे काले शेर, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे भाई को मार डाला और ना जाने कितने मासूम जानवरों की जान ली। अरे वाह सिम्बा, अच्छा हुआ तुझे पता चल गया। मैं भी तेरे भाई की खाल में रह रहकर थक गया हूँ। ये सुनते ही सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो काले शेर पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। आखिरकार काला शेर सिम्बा की ताकत के आगे हार जाता है और वहीं पर मर जाता है। इस बात का पता जब जंगल के जानवरों को चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं और ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकें। थैंक यू। काले बाघ की खाल में कपटी सफेद शेर, रंगीन बाघों की शक्तियाँ और उनकी समझदारी। एक घना और खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल को खूबसूरत बनाने वाले उस जंगल में रहने वाले कुछ रंगीन बाघ थे। वो रंगीन बाघ अद्भुत रंग के बाघ थे और उन सभी का सरदार एक काला बाघ था। उन रंगीन बाघों के पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ थी, जिनके इस्तेमाल से वो हमेशा अच्छे काम किया करते थे और अपने जंगल का ख्याल रखते थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन काले बाघ सरदार को दूसरे जंगल किसी काम से जाना पड़ जाता है, इसीलिए वह अपने सेना से बोलता है, सुनो सभी, मुझे एक काम से दूसरे जंगल जाना है और मुझे वहां से आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। इतना तक मैं वापस आऊं, ये जंगल तुम्हारे भरोसे है, तुम सभी ख्याल रखना। काला बाघ रंगीन बाघों से ऐसा बोलकर जंगल से चला जाता है और सभी रंगीन बाघ चौकन्ने हो जाते हैं और अपने जंगल का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। अगली सुबह होती है और काला बाघ अपने जंगल वापस आ जाता है। काले बाघ को देखकर सभी रंगीन बाघ हैरान थे, क्योंकि काला बाघ तो 3 दिन का बोलकर गया था और वो अगले ही दिन आ गया। अरे बाघ महाराज, आप तो 3 दिन बाद आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे? वो बस मैं जिस काम से जंगल गया था वो हो नहीं सका,
इसलिए मैं इतना टाइम गवाए बिना वापस आ गया। आखिर पूरा जंगल पड़ा है मेरा, तो मुझे उसका भी तो ख्याल रखना है। अब तुम्हारे भरोसे तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। रंगीन बाघ काले बाघ के ऐसा कहने पर चुप ही रहते हैं और वो कुछ नहीं बोलते और आराम से बैठ जाते हैं। अगली सुबह होती है तो जंगल में एक कोहराम मचा था। जिधर भी देखो जानवरों की लाशें नजर आ रही थी। तब सरदार के पास आती है और बोलती है, महाराज महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। हमारे जंगल के जानवरों को ना जाने किसने मार डाला महाराज। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए और जंगल की हालत देखिए महाराज। काला बाघ और रंगीन बाघ जैसे ये सब सुनते हैं उन्हें भी आश्चर्य होता है कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है, और वो तुरंत ही उन लाशों के पास जाते हैं। वहां जाकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। इतने सारे जानवर एक साथ मरे हुए देखकर काला बाघ बोलता है, ये किसने किया हमारे जंगल में? रंगीन बाघों, जल्दी से पूरे जंगल की निगरानी करो और जो कोई भी दूसरे जंगल का जानवर हमारे जंगल में नजर आए उसे मेरे पास लेकर आओ। सरदार बाघ की बात सुनकर सभी बाघ अपने अपने काम पर लग जाते हैं और पूरे जंगल की निगरानी करने लगते हैं। लेकिन उन्हें तो जंगल में कोई भी पराया जानवर नजर नहीं आता है और वो सभी शाम होने पर थक हार कर अपनी गुफा पर आ जाते हैं और काले बाघ को पूरी बात बताते हैं। महाराज, हमारे जंगल में तो कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला जिसे हम ना जानते हों। ऐसा सुनकर काला बाघ सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन कर रहा है ये सब, और वो रंगीन बाघ भी बहुत परेशान थे। रात होती है, सभी बाघ सो जाते हैं, लेकिन काला बाघ अब तक भी जाग रहा था। जैसे ही वो देखता है कि सभी बाघ गहरी नींद में सो गए हैं, तो वो तुरंत ही जंगल में निकल जाता है। काले बाघ के जंगल में जाते साथ ही रंगीन बाघों की आंख खुल जाती है और वो काले बाघ को अपनी गुफा में ना पाकर उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में जाते हैं, उनकी आंखें तो चुंधिया जाती है। वो देखते हैं कि काले बाघ ने बहुत से जानवरों को मार गिराया है। ये सब नजारा देखकर वो सभी बाघ अपनी गुफा में वापस आते हैं और काले बाघ के आने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होने से कुछ देर पहले काला बाघ अपनी गुफा पर वापस आता है और जैसे ही वह सभी बाघों को जगा हुआ दिखता है, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह रंगीन बाघों के बिना कुछ पूछे ही बोलता है, वो मैं तो जंगल की निगरानी करने गया था कि देखूं तो कौन है जो हमारे जंगल में तबाही मचा रहा है। रंगीन बाघ काले बाघ की ये सब बात सुनकर चुप ही रहते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। अब सुबह हो जाती है और जंगल से फिर से एक गाय आती है और जंगल के जानवरों की मरने की खबर देती है। गाय की बात सुनकर नीला बाघ काले बाघ से बोलता है, अरे काले बाघ महाराज, लेकिन आपने तो कल पूरी रात जंगल की निगरानी की है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आज भी जंगल के जानवर मरे पड़े हैं? लेकिन मैं तो सुबह होने से पहले वापस आ गया था। शायद उसके बाद वो जालिम आया हो जो जानवरों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। अच्छा, तो तुम ऐसे सच नहीं बताओगे? हमें सच पता करना बहुत अच्छी तरह से आता है, और वैसे भी हम रात में ही तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। ऐसा बोलकर नीला बाघ उसे अपनी शक्तियों से आग से जला देता है। जैसे ही काले बाघ के शरीर को आग छूती है, वह बाघ की खाल पिघल जाती है और अंदर से जालिम सफेद शेर निकल कर आता है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। काश हम उसी दिन समझ गए होते जिस दिन तुम रूप बदलकर यहाँ आए थे, तो हमारे जंगल के जानवरों को इतना नुकसान ना होता। चल बता, हमारे राजा बाघ कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी यहीं पर समाधि बना दूंगा। वो मैंने तुम्हारे महाराज को धोखे से मार दिया था और उनकी खाल पहनकर मैं इस जंगल पर राज करने चला आया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा।
गलती तो तुम तब करोगे जब हम तुम्हें मौका देंगे। ऐसा बोलकर नीला बाघ उसे अपनी शक्तियों से वहां से गायब करके नर्कलोक पहुंचा देता है और फिर जंगल के जानवरों को रात में देखी हुई पूरी घटना बताता है। काले बाघ के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर राहत की सांस लेते हैं और फिर से वो सभी उस जंगल में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जुर्म चाहे कितनी भी चतुराई से क्यों ना किया हो, जुर्म करने वाला कोई क्लू जरूर छोड़ता है जिससे हम उसे पकड़ लेते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सके। थैंक यू। बाघिन के बच्चों पर रूप बदलने वाले शेर का हमला, बाघिन की ममता और जादुई रंगीन गाय ने दिलाया छुटकारा। जंगल में सरला बाघिन अपने पति बंटी बाघ के साथ रहती थी। सरला बाघिन और बंटी बाघ दोनों ही बहुत अच्छे थे और वो दोनों अपने जंगल की खूब देखभाल किया करते थे। सरला बाघिन माँ बनने वाली थी, इसीलिए वो दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही खुश थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस खुशी को ग्रहण लग जाएगा। एक दिन जब बाघ सरला बाघिन के लिए जंगल से कुछ खाने के लिए लेने जाता है तो वो वापस ही नहीं आता है। रात हो जाती है और सरला बाघिन बाघ के आने का इंतजार कर रही थी और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन बाघ तो आधी रात होने पर भी वापस नहीं आता है। उस रात बाघिन 3 नन्हे बच्चों को जन्म देती है और उसके तीनों बच्चे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होते हैं। बाघिन का एक बच्चा नीले रंग का और दूसरा लाल रंग का और तीसरा पीले रंग का होता है। बाघिन अपने इतने खूबसूरत और रंग बिरंगे बच्चों को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन वह उदास भी बहुत थी क्योंकि बाघ अब तक भी जंगल से वापस नहीं आया था। बाघिन को बाघ के न आने की बहुत चिंता सताए जा रही थी। जब बाघिन से सब्र नहीं होता तो बाघिन अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, मुझे काम से जंगल जाना है, तुम कहीं मत जाना, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। अपने नन्हे बच्चों को ऐसा बोलकर बाघिन वहां से चली जाती है और जंगल में बंटी बाघ को ढूंढने लगती है। उधर सरला बाघिन की गुफा पर एक खतरनाक शेर आ जाता है और वह शेर कभी मानव बाघ का रूप बदलता है तो कभी शेर का। उस जादुई शक्तियों वाले शेर की नजर जैसे ही बाघिन के बच्चों पर जाती है वह बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, ये कितने खूबसूरत बच्चे हैं, इन्हें भी उस बाघ के पास लेकर चलता हूँ और इन्हें भी वही कैद करता हूँ। फिर मुझे सिर्फ 3 बाघों की जरूरत होगी और जैसे ही मुझे 3 बाघ और मिल जाएंगे मैं उनकी बलि देकर और भी ज्यादा शक्तियाँ और उस मणि को हासिल कर सकूंगा। ऐसा बोलकर वह जालिम शेर उन तीनों बच्चों को वहां से गायब कर लेता है। उसे ऐसा करते हुए जंगल का एक चीता देख लेता है और वह दौड़ता हुआ सरला बाघिन को ढूंढता हुआ जंगल में जाता है और सरला बाघिन को जंगल में ढूंढकर उसे उस जादुई शेर की बात बताता है। बाघिन बहन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपके बच्चे। चीता भाई, क्या हुआ मेरे बच्चों को? वो बाघिन बहन, आपकी गुफा पर एक जादुई शक्ति वाला शेर आया और आपके बच्चों को लेकर वहाँ से गायब हो गया। और बाघिन बहन, वो उनकी बलि देने का कुछ बोल रहा था, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। बाघिन जैसे ये सुनती है उसके तो होश उड़ जाते हैं और चीता और बाघिन मिलकर उस शेर को ढूंढने लगते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं और वो दोनों जंगल का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन बाघिन को कहीं भी अपने बच्चों का सुराग नहीं मिलता है। बाघिन बेचारी अब बिल्कुल मायूस हो जाती है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है। जैसे ही वह आसमान की ओर देखती है तो आसमान से एक रंगीन गाय उतर कर आती है
और वह रंगीन गाय बागिन से बोलती है, मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो। मैं जानती हूँ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? वो जादुई गाय बहन, मेरे बच्चे, वो जालिम मेरे पति और मेरे बच्चों को ले गया। मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों को उसके चंगुल से छुड़ाना है। बस आप मेरे पति और मेरे बच्चों को मेरे पास वापस ले आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। चलो तुम मेरे साथ। मुझे पता है उस जालिम ने उन्हें कहाँ छुपाया है। ऐसा बोलकर वह जादुई गाय उन्हें लेकर गायब हो जाती है और सीधा उन्हें लेकर उस जालिम शेर के पास प्रकट होती है। बागिन जैसे ही अपने बच्चों को देखती है वह बहुत खुश हो जाती है और वह जालिम शेर गाय को देखते साथ ही उस पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है। लेकिन वह गाय कोई मामूली गाय नहीं थी। वह गाय देखते ही देखते कई रूप में आ जाती है और उस जालिम शेर को अपनी शक्तियों से एक पिंजरे में कैद कर लेती है और उस पिंजरे को आग से दहका देती है। इसके बाद गाय अपनी शक्तियों से बंटी बाघ और उसके बच्चों को भी आजाद कर देती है और बागिन और उसके बच्चों को उसके जंगल छोड़कर वहां से गायब हो जाती है और वह जालिम शेर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। इसके बाद बागिन और उसका परिवार चैन की सांस लेती हैं और फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह से उस जादुई गाय की मदद से बागिन अपने बच्चों और पति को उस जालिम शेर से बचा लेती है और वह जालिम शेर अपने सही ठिकाने पर पहुंच जाता है। और ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें।